तारीख है 22 जनवरी 2025। आज की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले जो आज हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि विजय हजारे ट्रॉफी में जो है कर्नाटका जो है वो विनर रहा है और विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध जो है क्रिकेट से है। तो जो अगला जो खबर है वो ये है कि त्रिपुरा गवर्नमेंट जो है ये आपको कोकबोरोक जो भाषा है उसको चाहती है कि ये 8th शेड्यूल में इसे शामिल कर लिया जाए। आप सभी को बता देना चाहूँगा कि जो भारत का जो संविधान है उसके 8वीं अनुसूची में अभी कुल 22 भाषाएं शामिल हैं और इसी समूह में कई राज्य की जो भाषा है वो शामिल करने की मांग उठती रही है, जैसे भोजपुरी है, दक्षिण भारत से जो है आपका तुलु है और इसी तरीके से और भी कई भाषाएं हैं जिसको इसमें शामिल करने के लिए जो है मांग उठती रहती है। राजस्थान से राजस्थानी भाषा के लिए भी ये डिमांड उठती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दिया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं। इसके पहले वो 45वें राष्ट्रपति भी डोनाल्ड ट्रंप ही थे। इस पर विस्तार से मैंने पिछले वीडियो में चर्चा किया है कि सबसे पहले ऐसा अमेरिका के इतिहास में इसके पहले कब हुआ कि जो पूर्व के जो राष्ट्रपति रहे हैं गैप करके वो भी 2 बार राष्ट्रपति बने। तो उसके बाद 2025 में जाकर के हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन रहे हैं, वो भी गैप करके कंटिन्यू नहीं था ये। इसके बाद जो है हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर छपी है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट होने की बात कही है। इस पर क्या अमेरिका का पॉलिसी रहेगा आगे वो तो अभी विस्तार से आप लोग जो अपकमिंग जो इवेंट होगा, न्यूज़ इवेंट होगा, उसमें पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है ट्रंप ने WHO से बाहर कर लिया है और उनका यह निर्णय जो है इसलिए लिया गया था क्योंकि ट्रंप का कहना था कि WHO जो है अमेरिका के हितों का ख्याल नहीं रख रहा था, यानी कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट था उसमें WHO का कोई विशेष दिलचस्पी नहीं था और विशेष रूप से कोरोना महामारी का उन्होंने हवाला दिया और उनकी जो नीतियों को लेकर के उन्होंने आलोचना भी की थी। और इस फैसले के बाद जो है WHO को दी जाने वाली वित्तीय मदद भी बंद कर देगा, यानी कि अमेरिका के तरफ से जो WHO को फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो अमेरिका बंद करने की बात कर रहा है। ठीक है, और ऑब्वियसली अमेरिका जो है हर जगह इसका जो फंडिंग होता है थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए वहाँ के जो WHO के पॉलिसी है उस पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो आपको बताना है कि WHO के हेड कौन है और WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान गोरखपुर में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है। तो ये खबर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जो शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान कहाँ है, तो गोरखपुर में है। और देख सकते हैं चित्र में जो है आपके मुख्यमंत्री जी हाथी को केला खिला रहे हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि ब्रिटेन के 10% लोगों ने भारत के 33.8 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति लूटी। जी हाँ, आपको पता होगा कि जो इस पर एक बुक भी लिखी गई है, उसे आप कमेंट करके बताना। काफ़ी बार उससे संबंधित कई परीक्षाओं में सवाल भी पूछे जाते हैं। तो भारत का जो प्रॉपर्टी जो है, यहाँ का जो धन है, उसको अंग्रेज़ों ने खूब लूटा है और इसी से संबंधित ये खबर है। और ब्रिटेन ने 1765 से 1900 के बीच जो है भारत के लगभग 64.82 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर निकाले थे। ठीक है, तो ये एक खबर है, इसके बारे में और आप विस्तार से जाकर के पढ़ सकते हो। उत्तराखंड कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता नियम वाली को मंजूरी दिया है। CM धामी बोले वादा किया पूरा। तो आपको पता ही होगा कि ये जो क्या है ये समान नागरिक संहिता, इस पर आप
क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना। और लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा कि जो हमने वादा किया था इसका अंग्रेजी में जो है आप यूसीसी कह सकते हो, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आप इसे कह सकते हो। तो इसको मंजूरी देने वाला उत्तराखंड जो है पहला आपको राज्य भी बन गया है। नाइजीरिया को जो है आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह के एक साझेदार देश के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें अब पूर्णकालिक सदस्यों के अलावा 9 साझेदार देश और शामिल हो गए हैं। मतलब कुल मिलाकर के नाइजीरिया हो गया, बेलारूस हो गया, बोलीविया हो गया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान भी शामिल हैं। और 2014 में जो आपका फोर्ट लेजा शिखर सम्मेलन में न्यू डेवलपमेंट का भी गठन किया गया था। आपको बताना है कि क्या जो ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है एनडीबी, इसमें सिर्फ ब्रिक्स के ही सदस्य देश इसके सदस्य बन सकते हैं या इसके बाहर वाले देश भी इसके सदस्य बन सकते हैं? कमेंट करके आप ज़रूर बताना। इसके अलावा जो है 2025 में इंडिया पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। तो इंडोनेशिया जो है वह पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गया है। और नाइजीरिया जो है आपका जस्ट वेट, नाइजीरिया जो है आपका ये साझेदार देश के रूप में इसे स्वीकार कर लिया गया है, ठीक है। तो नाइजीरिया एडमिटेड एज ए पार्टनर कंट्री ऑफ ब्रिक्स ब्लॉक। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो है आपको ये सारे देशों का नाम मैंने बता ही दिया है और थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। तो 6 देशों के इस समूह में जो है अभी 2023 में जोहान्सबर्ग में अर्जेंटीना सहित 6 देशों को इस समूह में शामिल करने की जो प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया था। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर महाली ने अपने देश को ब्रिक्स का सदस्य बनने के प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की थी। तो ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सिर्फ 5 नए पूर्ण सदस्य शामिल हुए, जिसमें मिस्र है, यूथोपिया है, मतलब इथियोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है, ठीक है। रूस के राष्ट्रपति ने बताया था कि 10 वर्षों का संगठन यह 10 देशों का यह संगठन बन गया है, ठीक है। तो ये हो गया। आगे बढ़े तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए जो है प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 के लिए वेब पोर्टल का शुभारंभ भी हो गया और पंजीकरण भी शुरू हो गया। तो इस पर आप जाके विस्तार से खबर देख सकते हैं। इसके साथ ही जो है पीयूष गोयल अभी बेल्जियम गए हुए हैं, तो वहाँ पर उन्होंने औषधि और कृषि उत्पादनों में व्यापार बढ़ाने की चर्चा की है। तो इसके बारे में जो है आपको पता ही होना चाहिए कि जो भारत और बेल्जियम के बीच का कितना व्यापार होता है। तो अगर आप देखोगे तो जो भारत और बेल्जियम के जो बीच का जो 2023-24 में जो व्यापार है वो 15.7 अमेरिकी डॉलर से अधिक रहा है। वहीं बेल्जियम से जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है 3.94 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है। और ये था मुख्य रूप से बातें। और जो पीयूष मंत्री, आप कमेंट करके बताओ कि कौन से विभाग के मंत्री हैं। तो उत्तर ये हो जाएगा इसका, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं ये। और इस तरीके से इनके जो समकक्ष, जिसे अंग्रेजी में काउंटर पार्ट कहते हैं, तो विदेश मंत्री जो है बर्नार्ड क्लिंटन के साथ इनका ब्रुसेल्स में एक बैठक में इन्होंने भाग लिया, ठीक है। तो ये था अभी तक का इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। आगे बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने एक विकसित किया है एनटीटी लॉकर। ये एनटीटी लॉकर क्या है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे। एनटीटी लॉकर जो है इसका लाभ किसे मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत जो है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने एनटीटी लॉकर विकसित किया है। किसने किया है, तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्रभाग ने। और आपको पता होना चाहिए कि एनटीटी लॉकर पर एक सुरक्षित क्लाउड आधारित समाधान है जो व्यवसाय के लिए, संगठन के लिए तमाम दस्तावेजों के भंडारण और साझाकरण के सत्यापन को सरल बना देगा, ठीक है। और यह एक डिजिटल इंडिया का एक तरीके से कह सकते हो हिस्सा भी है। एनटीटी लॉकर प्रशासनिक अड़चनें कम करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसके हिसाब से देखा जाए तो यह प्लेटफॉर्म डिजिटल रूप से सशक्त भी लोगों को करेगा। एनटीटी लॉकर के तहत किस तरीके की सुविधाएं आपको मिलेगी, तो साझेदार और हितधारकों
के साथ दस्तावेज शेयरिंग और पहुंच को सरल बनाएगा। ये अंतर्हित विशेषताएं जिसमें विनियमों और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पालन को सरल करेगा। सभी दस्तावेज संबंधी गतिविधियों पर नजर रखकर जवाबदेही भी सुनिश्चित करेगा। प्रशासनिक ओवरहेड को कम करने के लिए भंडारण और सुरक्षा की समेकित करता है और दस्तावेज की प्रक्रिया को लगाने वाले जो हमारा समय है उसको भी ये घटाएगा। ओके, तो अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तराखंड में 28 जनवरी से शुरू होने वाले जो आपका राष्ट्रीय खेलों का जो 38वां संस्करण है उसमें केरल के मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू को लेकर के विवाद बना हुआ है और भारतीय कलारीपयट्टू महासंघ ने भारतीय ओलंपिक संघ पर मार्शल आर्ट का आयोजन के प्रदर्शन खंड में स्थानांतरित करने का आरोप लगाया है। आईओए यानी कि जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है अभी, तो पीटी उषा ने कहा है कि संघ का जो मामला है दिल्ली उच्च न्यायालय में चला गया और 1 सप्ताह के भीतर कलारीपयट्टू पर फैसला होगा। और आपको पता होना चाहिए कि जो 37वां जो राष्ट्रीय खेल हुआ था वो गोवा में आयोजित हुआ था, जहां पर कलारीपयट्टू जो प्रतियोगिता है उसको शामिल करके ही आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये रहा नॉलेज नगेट ऑफ द डे, कलारीपयट्टू। तो ये इंडियन एक्सप्रेस का खबर है, इसे आप जाकर के वेबसाइट पे वहाँ पे भी पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो ये ब्रिक्स के बारे में ही थोड़ा सा बातें जो छूट गया था उस पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता देना चाहता हूँ कि इसकी स्थापना जो है 2006 में की गई थी और ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन इसके मतलब जो प्रारंभिक सदस्य रहे हैं। और पहले इसका नाम ब्रिक था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल होता है तो इसको ब्रिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, और ये वैसे तो इसका कहीं हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो संघाई में ही इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि जिसमें एंटिटी मतलब जो एक तरीके का जो फंडिंग या सब चीज़ में रेशियो में चाइना सबसे बड़ा है। ठीक है यहाँ पर, और ये जिमो गिल ने गढ़ा था जो एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे, उसी के नाम पर आगे चल करके आपको ब्रिक्स की स्थापना भी हुई है। 2 फरवरी से आम जनता के लिए खुलेगा राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान। तो यदि आपको राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान देखना है तो आप दिल्ली चले जाओ और ये 2 फरवरी से खुलेगा और इसके बारे में जो है आप विस्तार से आप जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वेबसाइट है वहाँ जा कर के भी विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ये हमारे न्यूज़ ब्लॉग को देखा और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड मॉर्निंग आप सभी को।